फिल्म की शुरुआत कहानी के हीरो पार्क गैंग से होती है, जो कोरिया के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। उसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वह अपनी केयर फ्री लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करता है। लगभग हर दिन वह किसी नई लड़की को डेट करता है। एक सक्सेसफुल करियर और लग्जूरियस लाइफस्टाइल हासिल करना ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े गोल्स हैं। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी वह रात को सुकून से सो नहीं पाता। पार्क की माँ भी उससे कम नहीं है। वह पार्क के पैसों पर पूरी दुनिया घूमती रहती है और महंगी महंगी चीजें खरीदती है। पार्क का मैनेजर जिलान है। पार्क और जिलान बचपन से ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। जिलान भी एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसे कभी सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए आखिरकार वह पार्क का मैनेजर बन गया। कुछ समय बाद पार्क बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतता है। अपनी स्पीच में वह कहता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है और रास्ते में कई चीजों की कुर्बानी दी है। वह यह भी कहता है कि आज भी वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें कहानी की हीरोइन सुमित दिखाई जाती है, जो टेलीविजन पर पार्क का अवार्ड सेरेमनी देख रही होती है। सुमित पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड है। दोनों 10 साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था और सुमित न्यूयॉर्क चली गई थी। आज वह वापस कोरिया लौट आई है। दूसरी तरफ पार्क अपना अवार्ड लेकर घर लौट रहा होता है। जिलान क्रिसमस अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन पार्क उसे जबरदस्ती उस पुराने बार में ले जाता है, जहाँ वे कई साल पहले साथ बैठकर ड्रिंक किया करते थे। वहाँ जिलान कहता है कि अगर उसने उस पुराने ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया होता तो शायद आज वह भी पार्क की तरह फेमस एक्टर होता। फिर वह पार्क से कहता है कि अगर उसने सुमित से ब्रेकअप नहीं किया होता तो शायद आज दोनों की अपनी फैमिली होती, उनके बच्चे होते और वे एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। जिलान पार्क को यह भी बताता है कि सुमित आज वापस आई है। ये सुनते ही पार्क को 10 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उस समय उसने अपने एक्टिंग करियर के लिए सुमित को रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से सुमित न्यूयॉर्क चली गई थी। ड्रिंक करने के बाद दोनों बार से बाहर आते हैं। जिलान पार्क को एक टैक्सी में बैठाता है और खुद अपने घर चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर इतना बड़ा एक्टर अपनी गाड़ी में देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह पार्क से पूछता है, सर आपके पास तो सब कुछ है, इसका मतलब आप बहुत खुश होंगे, है ना? पार्क उदास होकर जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कहता है कि उसे रात को सुकून की नींद भी नहीं आती और सोने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ड्राइवर फिर पूछता है, सर इसका मतलब आपको अपनी जिंदगी पसंद नहीं है? अगर आपकी लाइफ अचानक बदल जाए तो उसे मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट समझ लेना। पार्क को ड्राइवर की बातें पूरी तरह रिडिकुलस लगती हैं। अगली सुबह पार्क किसी और के घर में जागता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी रात फ्लोर पर सोते हुए बिताई है। तभी 2 छोटे बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और चिल्लाते हैं, डैड उठ गए, डैड उठ गए। पार्क अपना सिर पकड़कर कंफ्यूजन में सोचता है कि ये बच्चे कौन हैं। तभी वहाँ सुमित आ जाती है। पार्क उससे पूछता है कि ये सब लोग यहाँ कहाँ से आ गए। इसके बाद वह भागकर बाहर जाता है और अपनी कार अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रोल्स रॉयस वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी की से एक पुरानी और बेहद सस्ती दिखने वाली कार अनलॉक हो जाती है। पार्क समझ नहीं पाता कि उसकी की इतनी बेकार कार को क्यों खोल रही है। वह कार में बैठकर अपने लग्जूरियस अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है, लेकिन अपार्टमेंट के दरवाजे का पासवर्ड अब काम नहीं करता। अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलता है और पार्क से पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। पार्क कहता है, क्या मतलब? ये मेरा अपार्टमेंट है। वह आदमी दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। पार्क को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ होता कि उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है और वह अपार्टमेंट अब उसका नहीं है। वह घर के अंदर मौजूद महिला से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो पागल है, लेकिन तुम समझदार लगती हो। मुझे ध्यान से देखो, मैं फेमस एक्टर पार्क गैंग हूँ। ये सुनकर महिला डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपार्टमेंट का ओनर अपनी पत्नी पर शक करने लगता है और पूछता है कि कहीं उसका पार्क के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। महिला तुरंत मना करती है और कहती है कि वह अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरह लॉयल है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में पार्क लगभग एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसे अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। स्टेशन में भी पार्क ऑफिसर से बार बार कहता है कि उसे ध्यान से देखे, क्योंकि वह सुपरस्टार पार्क गैंग है। ऑफिसर उसे नॉनसेंस बंद करने के लिए कहता है और बोलता है कि वह किसी भी हालत में सुपरस्टार नहीं हो सकता। फिर ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी वाइफ वहाँ आ गई है। पार्क सुमित की तरफ इशारा करके कहता है कि वह उसकी वाइफ नहीं है। यह सुनकर सुमित को बहुत बुरा लगता है। पुलिस ऑफिसर सुमित से कहता है कि शायद उसके हस्बैंड के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। वह खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझ रहा है। सुमित बताती है कि पार्क कोई बड़ा एक्टर तो नहीं है, लेकिन वह छोटे मोटे टेलीविजन रोल्स जरूर करता है। ये सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आता है। उसी समय पार्क बाहर एक टैक्सी देखता है और उसे पिछली रात की बातचीत याद आ जाती है। वह ड्राइवर पर अपनी जिंदगी बदलने और सुमित तथा बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट की तरह उसकी लाइफ में भेजने के लिए गुस्सा करने लगता है। इसके बाद पार्क कार में बैठकर सुमित के साथ घर लौट आता है, लेकिन सुमित नाराज होकर अंदर चली जाती है। तभी पार्क की बेटी बाहर आती है। सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग हो चुकी होती है कि पार्क को अपने बच्चों के नाम तक नहीं पता होते। वह लड़की से कहता है, सुनो, मेरे सिर पर चोट लगी है और मेरी मेमोरी चली गई है। क्या तुम मुझे अपना और अपने भाई का नाम बता सकती हो? लड़की जवाब देती है, ठीक है डैड, मेरा नाम रिंकी है और मेरे भाई का नाम मिंकू है। इसके बाद वह अपने पिता को घर के अंदर ले जाती है। सुमित बच्चों को पार्क के पास छोड़कर काम पर चली जाती है। पार्क यह जानकर शॉक हो जाता है कि इस जिंदगी में वह हाउस हस्बैंड है, जबकि सुमित काम करके पूरा घर चलाती है। पार्क उस मिस्टीरियस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने के लिए हर टैक्सी सर्विस से कांटेक्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे ड्राइवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हर कोई पार्क को ऐसे देखता है जैसे वह पागल हो गया हो। पूरी तरह हेल्पलेस होकर पार्क उस थेरेपिस्ट के पास जाता है जिससे वह पहले ट्रीटमेंट
एकांत लिया करता था। थेरेपिस्ट उसे देखते ही एक्टर के रूप में पहचान लेता है। पार्क बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि कम से कम एक इंसान तो उसे याद रखता है। लेकिन थेरेपिस्ट कहता है, तुम वही एक्टर हो ना जो छोटे टेलीविजन सीरियल्स में दिखाई देता है। यह सुनते ही पार्क का खुश चेहरा फिर से उतर जाता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि इस नई जिंदगी में वह सिर्फ एक टेलीविजन एक्टर है। वह घर लौटकर अपना एक सीरियल देखता है। उस शो में वह गोस्ट का रोल निभा रहा होता है। यह देखकर पार्क टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने के लिए और भी डेस्परेट हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उस ड्राइवर ने सिर्फ एक रात में उसे सुपरस्टार से टेलीविजन गोस्ट बना दिया। उसी शाम सुमित पार्क से पूछती है कि उसकी असली प्रॉब्लम क्या है। पार्क उसे पूरी बात बता देता है। वह कहता है कि पहले वह बहुत फेमस एक्टर था और एक शानदार लाइफ जीता था। सुमित को उसकी बात सुनकर हंसी आती है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर वह कहती है, अगर उस ड्राइवर ने मुझे गिफ्ट बनाकर तुम्हारी लाइफ में भेजा है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? उस रात सुमित पार्क के बगल में लेटकर सो जाती है। पार्क को उसके साथ बिताया हुआ पुराना समय याद आने लगता है। वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसे लायन जैसी दहाड़ सुनाई देती है। पार्क डर जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सुमित सिर्फ बहुत जोर से खर्राटे ले रही है। अगली सुबह दोनों बच्चे आकर पार्क और सुमित के ऊपर लेट जाते हैं। रिंकी पार्क से अपने बाल ठीक करवाने के लिए कहती है, जबकि मिंकू उससे कपड़े चूज करने में मदद मांगता है। दोनों बच्चों को संभालते संभालते पार्क पूरी तरह थक जाता है। बाद में पार्क एक टेलीविजन सीरियल में एक्टिंग करने जाता है। उसे सिर्फ 5 सेकंड्स का एक छोटा सा रोल मिलता है। पार्क सोचता है कि वह इतने छोटे रोल में भी अपनी एक्टिंग प्रूव करके दिखाएगा। वह पूरी टैलेंट के साथ सीन परफॉर्म करता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है, अगर तुम इतने छोटे रोल में इतना ओवर एक्ट करोगे तो हीरो क्या करेगा? अपनी लिमिट्स में रहो। डायरेक्टर सबके सामने पार्क की इंसल्ट करता है, जिससे वह बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसके बाद पार्क एक मूवी देखने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मूवी का हीरो जिलान है, जो अब कोरिया का सबसे बड़ा एक्टर बन चुका है। पार्क को यह सिचुएशन बेहद स्ट्रेंज लगती है और वह जिलान से मिलने जाता है। इतना फेमस एक्टर होने के बावजूद जिलान पार्क का बहुत वार्मली वेलकम करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जिलान बताता है कि 10 साल पहले दोनों एक ऑडिशन देने गए थे, लेकिन पार्क ऑडिशन के बीच में ही वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड न्यूयॉर्क जा रही थी। पार्क ऑडिशन छोड़कर उसे रोकने एयरपोर्ट चला गया था। पार्क के चले जाने के बाद डायरेक्टर ने जिलान को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह जिलान इतना फेमस एक्टर बन गया। इसके बाद जिलान कहता है, लेकिन इतना सक्सेसफुल होने का क्या फायदा? मेरे पास कोई फैमिली नहीं है जिसके साथ मैं अपनी खुशी और दुख शेयर कर सकूं। पार्क समझ जाता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने करियर के लिए सुमित की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन अब उसे उसके साथ जिंदगी जीने का मौका मिला है। वह फैसला करता है कि इस बार वह सुमित को नहीं खोएगा। जब पार्क घर लौटता है तो सुमित को एक पेंटिंग बनाते हुए दिखता है। तब उसे पता चलता है कि सुमित एक आर्टिस्ट है। अगर उस दिन पार्क ने उसे एयरपोर्ट पर रोककर वापस न बुलाया होता तो शायद वह न्यूयॉर्क जाकर बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाती। यह सोचकर पार्क को बहुत गिल्ट महसूस होता है। वह सुमित को वॉक पर ले जाता है और कहता है, मेरी वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो गया। सुमित कहती है कि वह सही बोल रहा है। अगर वह चली जाती तो शायद अपना सक्सेसफुल करियर बना लेती, लेकिन वह पार्क को भी खो देती। उनके 2 प्यारे बच्चे कभी पैदा नहीं होते और वे इतनी लविंग फैमिली कभी नहीं बना पाते। वह कहती हैं कि करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका प्यार उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर पार्क पूरी तरह मेल्ट हो जाता है, क्योंकि सुमित उससे बहुत गहराई से प्यार करती है। अब तक वह उसे अपने और करियर के बीच की रुकावट समझता था, लेकिन पहली बार वह उसे सच्चे दिल से प्यार करने लगता है। पार्क सुमित को किस करता है। उसी पल से वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जिंदगी एंजॉय करना शुरू कर देता है। एक दिन पार्क की माँ उससे मिलने आती है। पिछली जिंदगी में वह बहुत खर्चीली महिला थी, जो पार्क का पैसा पानी की तरह बहाती थी और अपने बेटे पर बहुत प्राउड थी। लेकिन इस जिंदगी में वह पार्क को क्रिटिसाइज करती है और पूछती है कि वह कोई प्रॉपर जॉब क्यों नहीं ढूंढ सकता। वह पूछती है कि क्या वह पूरी जिंदगी टेलीविजन गोस्ट बनकर ही रहना चाहता है। पार्क उसे बताता है कि वह टेलीविजन सीरियल छोड़कर बड़े स्टूडियोज के ऑडिशंस की तैयारी करेगा, लेकिन उसकी माँ उसकी किसी बात से कन्विंस नहीं होती। वह उसे कुछ पैसे देती है और याद दिलाती है कि उसके पिता की डेथ एनिवर्सरी है। वह कहती है कि अपने पिता को रिस्पेक्ट देना मत भूलना। पार्क को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने कभी उसके साथ समय नहीं बिताया था। वह हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। अगले दिन पार्क अपने परिवार के साथ सेमेट्री जाता है, लेकिन वह अपने पिता की ग्रेव के पास नहीं जाना चाहता। जब बच्चे इसका रीजन पूछते हैं तो सुमित बताती है कि जब भी उनके पिता अपने पिता की ग्रेव पर जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, इसी वजह से वह वहां नहीं जाना चाहते। इसके बाद बच्चे खुद जाकर अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव पर फ्लावर्स रख देते हैं। अगले सीन में पार्क एक ऑडिशन देने जाता है। वहां उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसके टैलेंट पर ध्यान देने के बजाय ऑडिशन लेने वाले लोग ये प्लान बनाने लगते हैं कि पार्क की जिलान से कनेक्शन का फायदा उठाकर जिलान को अपनी मूवी में कैसे लिया जाए। जब पार्क को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोई भी उसके टैलेंट की वैल्यू नहीं करता। जिलान उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि अगली बार वह किसी बेहतर डायरेक्टर के सामने उसका ऑडिशन करवाएगा। फिर वह पार्क को याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए जॉब की जरूरत है, इसलिए वह उसे अपना मैनेजर बनने का ऑफर देता है। यह सुनते ही पार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन पार्क बच्चों को बाहर खेलने ले जाता है। खेलते समय मिंकू नीचे गिर जाता है। अब तक पार्क बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस नहीं करता था, क्योंकि वे अभी भी उसके लिए स्ट्रेंजर्स जैसे थे। लेकिन मिंकू को गिरते देखकर वह बहुत घबरा जाता है। वह तुरंत उसे उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। जब सुमित हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसने सुपरमार्केट एम्प्लॉय की यूनिफॉर्म पहनी होती है।
पार्क को एहसास होता है कि सुमित एक आर्टिस्ट है, लेकिन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए उसे सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है। सुमित ने यह बात पार्क से छिपाई थी क्योंकि वह उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। वह उसके ड्रीम की रिस्पेक्ट करती थी और नहीं चाहती थी कि वह अपना सपना छोड़ दे। यह सब देखकर पार्क से और सहन नहीं होता। वह तुरंत जिलान के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसे अपना मैनेजर रख ले। जिलान सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। वो पार्क को बहुत अच्छी सैलरी देता है। बदले में पार्क उसके लिए अच्छे स्क्रिप्ट्स केयरफुली सिलेक्ट करता है। पार्क की मदद से जिलान की परफॉर्मेंसेज और भी बेहतर होने लगती हैं। धीरे धीरे पार्क और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। पार्क अपने परिवार के साथ बहुत समय बिताने लगता है और चारों मिलकर जिंदगी एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद जिलान एक बड़े ड्रामा सीरीज में हीरो का रोल करने लगता है, लेकिन हीरो के फ्रेंड का रोल निभाने वाला एक्टर लास्ट मोमेंट पर काम करने से मना कर देता है। डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब इस रोल के लिए किसे लिया जाए। तभी जिलान पार्क का नाम सजेस्ट करता है। डायरेक्टर पार्क का स्क्रीन टेस्ट लेता है और उससे पहला शॉट परफॉर्म करने के लिए कहता है। पार्क सिर्फ एक शॉट में सबका दिल जीत लेता है और पूरी सीरीज में अपना रोल परफेक्टली परफॉर्म करता है। सीरीज रिलीज होने के बाद पार्क के बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगती है। एक दिन पार्क सुमित और बच्चों को एक बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाता है। इसके बाद वह उन्हें एक लग्जूरियस अपार्टमेंट दिखाता है और कहता है कि वे यह घर खरीदने वाले हैं, लेकिन सुमित को उसकी बात पसंद नहीं आती। वह पूछती है कि उनके पुराने घर में क्या प्रॉब्लम है और क्या पार्क को वह घर अब पसंद नहीं रहा। वह उसे समझाती है कि अगर वह जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो उन अननेसेसरी नीड्स को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसी वजह से उनकी जिंदगी की हैप्पीनेस खत्म हो सकती है। पार्क आवाज ऊंची करके कहता है कि उसने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी दी है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखते हैं तो रोने लगते हैं। पार्क और सुमित को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने बच्चों के सामने फाइट की। दोनों तुरंत खुद को काम कर लेते हैं। उस रात पार्क सो नहीं पाता क्योंकि उसकी वजह से बच्चे रोए थे। वह यह भी नहीं जानता कि रिंकी और मिंकू छोटे होने पर कैसे दिखते थे, इसलिए वह उनके रूम में जाता है और उनकी चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स ध्यान से देखने लगता है। तभी सुमित वहां आ जाती है। दोनों बाहर जाकर साथ बैठते हैं। सुमित उसे वह कहानी याद दिलाती है जो उसने पहले सुनाई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि वह कभी बहुत फेमस एक्टर था और उसके पास बहुत वेल्थ थी। वह पूछती है कि क्या उसे आज भी वही जिंदगी ज्यादा पसंद है। पार्क ऑनेस्टली कहता है कि शुरुआत में वह अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुमित और बच्चों के साथ रहने के बाद वह उन तीनों से डीपली प्यार करने लगा। वह कहता है कि पुरानी जिंदगी में उसके पास सब कुछ था, लेकिन फैमिली नहीं थी, उसके पास प्यार नहीं था और उसने कभी पीसफुली जीना नहीं सीखा था। अब पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा है। सुमित और बच्चे ही उसके लिए सब कुछ हैं। पार्क बहुत इमोशनल होकर यह सब बोल रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सुमित सो चुकी है और फिर से जोर जोर से खर्राटे ले रही है। अगले दिन पार्क बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलने लगता है। जिलान और पार्क की ड्रामा सीरीज अब लगभग खत्म होने वाली होती है और पार्क अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना चुका होता है। फाइनल एपिसोड में पार्क एक पावरफुल स्पीच देता है। सुमित और बच्चे फोन पर उसका सीन देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। सीरीज को कई अवार्ड्स मिलते हैं और जिलान बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। पार्क की पिछली जिंदगी में यही अवार्ड पार्क ने जीता था। उस समय अपनी स्पीच में उसने सिर्फ अपनी मेहनत और सैक्रिफाइसेस की बात की थी, लेकिन इस जिंदगी में अवार्ड जीतने के बाद जिलान कहता है कि वह अपने दोस्त पार्क के बिना कभी यह अवार्ड नहीं जीत सकता था। वह बताता है कि उसने पार्क को अपना मैनेजर बनाया था, लेकिन पार्क ने उसके लिए सिर्फ जॉब नहीं की, उसने एक सच्चे दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। पार्क ने उसके लिए बेहतरीन स्क्रिप्ट्स चूज की और एक्टिंग एडवाइस भी दी। जिलान लगातार पार्क की तारीफ करता रहता है और पार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फंक्शन के बाद दोनों कार में वापस जा रहे होते हैं। पार्क जिलान से कहता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो शायद सिर्फ अपने काम के बारे में बात करता। वह जिलान से कहता है कि वह सच में बहुत महान इंसान है। इसके बाद पार्क सजेस्ट करता है कि वे उसी पुराने बार में जाएं जहां कई साल पहले ड्रिंक किया करते थे। बार में ड्रिंक करते समय जिलान उससे पूछता है कि उसने सीरीज के डायरेक्टर द्वारा ऑफर किया गया लीडिंग रोल क्यों रिजेक्ट कर दिया। पार्क बताता है कि उस रोल के लिए उसे कई महीनों तक किसी दूसरे कंट्री में शूटिंग करनी पड़ती। वह कहता है कि वह अपने परिवार से एक दिन भी दूर नहीं रह सकता। वे उसकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। जिलान कहता है कि उसे पार्क से बहुत जेलसी होती है क्योंकि वह भी ऐसी ही जिंदगी चाहता है। वह भी अपना परिवार चाहता है। एक दूसरे की तारीफ करने के बाद दोनों ड्रिंक खत्म करके बाहर आते हैं। पार्क जिलान को टैक्सी में बैठाता है और खुद भी दूसरी टैक्सी लेकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में सुमित और बच्चे वीडियो कॉल करते हैं। वे उसे जल्दी घर आने के लिए कहते हैं। बच्चे उससे अपने लिए अच्छे गिफ्ट्स लाने को कहते हैं। तभी पार्क को याद आता है कि वह गिफ्ट्स खरीदना भूल गया। सुमित कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने दोनों छोटे ट्रबल मेकर्स के लिए पहले ही प्रेजेंट्स खरीद लिए हैं। वह पार्क से जल्दी घर आने के लिए कहती है। कॉल खत्म होते ही अगले सेकंड टैक्सी ड्राइवर पूछता है, मेरा गिफ्ट कैसा लगा, एंजॉय किया?
पार्क पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने उसे यह जिंदगी गिफ्ट के रूप में दी थी। ड्राइवर उसे बताता है कि अब उसके पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का समय आ गया है। पार्क उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे इसी जिंदगी में रहने दे। वह कहता है कि वह अपनी हैप्पी फैमिली के साथ ही रहना चाहता है। ड्राइवर बताता है कि वह भी अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि अपने बेटे के साथ समय बिताने की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाया। उसके बेटे को उसकी जरूरत थी, लेकिन वह इस बात को नहीं समझ सका। वह पार्क से कहता है कि वह चाहता था कि पार्क भी यही लेसन समझे। इसी वजह से उसने उसे फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस दिया। ड्राइवर फिर कहता है कि यह उसके परिवार के साथ आखिरी रात होगी। इतना कहकर वह पार्क को उसके घर के बाहर उतार देता है। पार्क भारी दिल के साथ घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचते ही वह दोनों बच्चों को कसकर हग करता है। बाकी सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन पार्क उदास रहता है क्योंकि उसे पता है कि अगली सुबह यह सब उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। सोने से पहले रिंकी उससे पूछती है, डैड, क्या अब आपकी मेमोरी वापस आ गई है? पार्क कहता है कि आज उसे सब कुछ याद आ गया है। रिंकी कहती है, आई लव यू डैड, और सो जाती है। उसकी यह बात सुनकर पार्क का दिल टूट जाता है। इसके बाद सुमित पार्क को एक फोटोग्राफ दिखाती है और कहती है कि बचपन में वह बिल्कुल मिंकू जैसा दिखता था। उसी पल यह क्लियर हो जाता है कि टैक्सी ड्राइवर असल में पार्क का पिता था। शायद उसके पिता की स्पिरिट उसे वह खुशी लौटाना चाहती थी जो वह अपने बचपन में मिस कर चुका था। वह पार्क को फैमिली की इंपॉर्टेंस भी समझाना चाहता था। उस रात सुमित हमेशा की तरह पार्क को कसकर पकड़कर सो जाती है। नींद में वह कहती है कि अगले दिन वे पार्क के फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। साथ ही वह उसे वार्न करती है कि ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें ऑर्डर मत करना। पार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह जानता है कि अगले दिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली सुबह जब पार्क अपनी आंखें खोलता है तो वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी में आ चुका होता है। ये देखकर वह बहुत डिसअपॉइंटेड और दुखी हो जाता है। तभी जिलान, जो एक बार फिर उसका मैनेजर बन चुका होता है, वहाँ आता है और उसे फिल्मिंग के लिए तैयार होने को कहता है। पार्क उससे पूछता है कि क्या उसे याद है पिछले क्रिसमस पर उसने बताया था कि सुमित वापस लौट आई है। जिलान कंफ्यूजन में पड़ जाता है और कहता है कि उसने यह बात पिछले साल नहीं बल्कि पिछली रात ही बताई थी। वह पार्क से पूछता है कि क्या ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वह सब कुछ भूल गया है। फिर जिलान बताता है कि सुमित एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए कोरिया आई थी और आज वापस जाने वाली है। ये सुनते ही पार्क बिना एक सेकंड वेस्ट किए सुमित से मिलने के लिए भागता है। आर्ट गैलरी में सुमित की बहुत सारी पेंटिंग्स डिस्प्ले पर लगी होती हैं। पार्क उनमें से एक पर्टिकुलर पेंटिंग को काफी देर तक ध्यान से देखता रहता है। तभी सुमित वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ क्यों आया है। पार्क तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बजाय वह उससे पूछता है कि इस पेंटिंग की इंस्पिरेशन उसे कहाँ से मिली। सुमित कहती है कि उसके माइंड में जो इमेज आई उसने बस उसी को पेंट कर दिया। इसके बाद पार्क सुमित का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है। वह बिल्कुल वही घर होता है जहाँ पार्क अपनी दूसरी जिंदगी में सुमित और बच्चों के साथ रहा था। सुमित ने अपने इमेजिनेशन में बिल्कुल उसी घर को देखा था और उसकी पेंटिंग बनाई थी। अब उस घर को सच में अपने सामने देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। पार्क उससे कहता है कि इस बार वह उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। वह अपनी पुरानी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। सुमित आज भी पार्क से उतना ही प्यार करती है जितना 10 साल पहले करती थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सीन एनिमेटेड होकर एक खूबसूरत पेंटिंग में बदल जाता है। आखिरकार पार्क और सुमित शादी कर लेते हैं। 2 साल बाद उनके ट्विंस पैदा होते हैं। उनकी बेटी का नाम रिंकी और बेटे का नाम मिंकू रखा जाता है। अब पार्क और सुमित अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि उनकी यह खुशी हमेशा बनी रहेगी, फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अंत में पार्क को यह समझ आ जाता है कि फेम और मनी कभी भी फैमिली के प्यार की जगह नहीं ले सकते। अगर आपको यह खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।